मित्रों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल मनी मंत्रास पे। और आज का चर्चा का विषय है फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 नियम। हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 नियम, इन्हें अपना लिया अगर आपने तो जिंदगी में कभी नहीं होगी आपको पैसे की कमी। दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं पिछले 24 साल से ज़्यादा समय से इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। लाखों परिवार को हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर सलाह दे चुका हूं। आइए जानते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 नियम, जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपको जिंदगी में कभी पैसे की दिक्कत से नहीं जूझना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस 7 फाइनेंशियल रूल को आप ध्यान से समझ लें और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। आज के वक्त में बहुत सारे लोगों को पैसे की दिक्कत से जूझना पड़ता है। इसकी वजह यह नहीं है कि उनकी कमाई कम है, बल्कि इसकी वजह यह है वह अपनी कमाई को ध्यान में रखते हुए सही से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपको अपने करियर की शुरुआत से ही शुरू कर देनी चाहिए। अगर ऐसा न भी हो पाए तो कम से कम करियर के बीच में तो इसे अच्छे से मैनेज करना शुरू ही कर देना चाहिए। आइए जानते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 नियम, जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपको जिंदगी में कभी भी पैसे की दिक्कत से नहीं जूझना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम है सैलरी, बचत और खर्चा। तो दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। आपका पहला नियम ये होना चाहिए कि जो आप कमाएंगे पहले उसमें से एक हिस्सा बचाएंगे और फिर जो पैसा बचेगी उससे अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करेंगे। इसके लिए आपको पहले कुछ लक्ष्य तय करने होंगे और फिर उन्हीं के हिसाब से सेविंग करनी होगी। इसके बाद यह सुनिश्चित करें कि हर महीने आपकी सैलरी में से बचत का हिस्सा तय जगह पर पहुंच जाए। ध्यान रहे कि बचत के पैसे को सिर्फ जमा ना करें, बल्कि उन्हें अलग अलग लक्ष्यों के हिसाब से, जैसे रिटायरमेंट के लिए, जैसे अपने बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा एवं विवाह के लिए, जैसे आपको बाहर में घूमने जाने और विदेश यात्रा के लिए, या किसी और विशेष पर्पज से पैसे लगाएं। बेटी की भविष्य के लिए आप कन्यादान पॉलिसी, जो LIC की बहुत सुदृढ़ और सुनियोजित पॉलिसी है, जिसको जीवन लक्ष्य के नाम से आप जानते हैं, आप उसमें भी निवेश के लिए पैसे डालें। ध्यान रहे, ये सब आप भविष्य के लिए प्लान कर रहे हैं और जरूर प्लान कर रहे हैं। ये तो जरूर कैलकुलेट करें कि आपके निवेश की वैल्यू भविष्य में कितनी होगी और अपनी ज़रूरतें पूरी होगी या नहीं। उसी हिसाब से आप निवेश को शुरुआत करें। दूसरा नियम है दोस्तों 50-30-20 नियम। दोस्तों, ये एक बहुत शानदार नियम है जो आपको जीवन में उतार लेना चाहिए। तो आइए समझते हैं। यह नियम दिखाता है कि आपको अपनी सैलरी का कितना हिस्सा खर्च करना चाहिए और कितना हिस्सा बचाना चाहिए। अगर घर का किराया नहीं दे रहे हैं तो किसी और मद में जो खर्च हो रहा है उसको कैलकुलेट करें। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रोसरी है, खाने पीने का है, बाहर घूमने जाने का है, अपने विशेष किसी प्रयोजन में आपको खर्च करना है, आदि आदि। वहीं 30% हिस्सा छोटी और लंबी अवधि के सेविंग पर खर्च करें। इसके अलावा 20% हिस्सा आउटिंग, फूड, ट्रेवल आदि पर खर्च कर सकते हैं। आप चाहे तो इस नियम को अपने हिसाब से थोड़ा बदल भी सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आप समझते हैं नियम नंबर 3, जिसका फार्मूला है 20-4-10 का नियम। दोस्तों, ये 20-4-10 का नियम को आपको एक बार बहुत बारीकी से समझना होगा। ये नियम उस वक्त आपकी मदद करेगा जब आप कोई कार खरीदने की सोच रहे हैं। यहाँ 20 का मतलब है कि कार की कीमत करीब 20% डाउन पेमेंट करें। हालांकि ये उसी सूरत में है जब पैसे कम हो, वरना जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा डाउन पेमेंट कर दें। यहाँ 4 का मतलब है कि इससे ज़्यादा साल के लिए फाइनेंस ऑप्शन न ले, यानी 4 साल के अंदर अंदर कार का पूरा भुगतान कर दे। वहीं 10 का मतलब है कि आपकी सैलरी का कितना फीसदी हिस्सा कार लोन की EMI में जा सकता है। ध्यान रहे कि इससे ज़्यादा हिस्सा EMI में न जाए, इस बात का
विशेष ध्यान रखें। अब आते हैं दोस्तों आज की पॉइंट नंबर 4 पे चर्चा करते हैं, जिसमें है इंश्योरेंस जरूर लें। दोस्तों हर शख्स को अपनी सालाना सैलरी का कम से कम 10 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा 100 गुना तक बड़ा लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस स्थिति में आपका परिवार दिक्कत में ना फंसे। साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस भी जरूर लें, ताकि किसी तरह की बीमारी आदि होने पर हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति में आपको ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। दोस्तों आइए आज की चर्चा का पॉइंट नंबर 5 के ऊपर हम बात करते हैं, जिसमें है होम लोन की ईएमआई का ध्यान रखें। दोस्तों हर किसी का सपना होता है कि वो अपना खुद का घर ले। बेशक आपका भी ये सपना होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि होम लोन लेते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। होम लोन लेते वक्त आपको सबसे ज़्यादा जिस बात का ध्यान रखना चाहिए यह है कि आपको अपनी मंथली ईएमआई पर कंट्रोल रखना होगा। आपकी ईएमआई आपकी इन हैंड सैलरी के 30% हिस्से से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों ही पैसे कमाते हैं तो इसे आसानी से आप सैलरी के 50 से 60% तक ले जा सकते हैं। होम लोन की अवधि जितनी कम रहेगी आपको ब्याज उतना ही कम चुकाना पड़ेगा, लेकिन इससे ईएमआई का बोझ बढ़ता है। तो लोन लेते वक्त ब्याज कम चुकाने की जरूर सोचें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं आप पर अतिरिक्त बोझ ना पड़ जाए। तो इस तरह से आप अपने होम लोन का प्लानिंग कर सकते हैं। मित्रों आप इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल 7 बता रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप होम लोन ही लें। अगर आपके पास अपना पैसा है तो आप अपने पैसे से अपना मकान ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर रिस्की इन्वेस्टमेंट को करें डाइवर्सिफाई। हाँ दोस्तों अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करते हैं तो आपको थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी होगी। अपने कुल बचत का इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिर्फ 20 से 30% ही निवेश करें। उससे भी यह ध्यान रखें कि सारे पैसे एक ही जगह पर न लगाकर अलग अलग जगह लगाएं, ताकि नुकसान के चांस कम से कम हो। दोस्तों ये 20 से 30% हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आप अपने टोटल जमा पूंजी का 70 से 90% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन 10 साल, 15 साल, 20 साल या उससे ज़्यादा का समय है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग 10 साल से कम और 5 साल से ज़्यादा है तब इसमें आप 60 से 70%, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग 1 साल से 5 साल का है तो इसमें आप 20 से 30% इक्विटी में, 20 से 30% आपको डेट में और रेस्ट अमाउंट आपको बैलेंस पोर्टफोलियो में या हाइब्रिड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आइए दोस्तों आज की चर्चा का अंतिम पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। पॉइंट नंबर 7 इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। किसी की भी जिंदगी में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, ऐसे में एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं और इसे भी अपने बचत लक्ष्यों में से एक रखें। ज़्यादा नहीं, लेकिन अपनी सैलरी का कम से कम 2 से 5%, 3 से 5% हिस्सा इसमें हर महीने निवेश करते जाएं। ऐसे में अगर कभी कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त पैसा मौजूद होगा, जिससे कभी भी आप इमरजेंसी वाली परिस्थिति को हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का ये सीख फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 नियम आपको कैसा लगा, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे देंगे। और अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो वो भी आप मुझे ध्यान आकर्षित कराएंगे कि आगे आने वाले वीडियो में हम और हमारी टीम उसको सुधार के आपको बेहतर प्रेजेंटेशन दे सके। दोस्तों अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे, किसी और प्लानिंग पे हमसे सलाह चाहते हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने विचार भी हमें कमेंट सेक्शन में दें। मित्रों आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। इसी मंगल कामना के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।